तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ड्रोना क्लब में। और आज हम काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं, जो कि हमारी वीडियो पार्ट 10 वीडियो है। अभी तक आपने हमारी 1 से लेकर 9 तक पार्ट्स वाली वीडियो नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाके उन्हें ज़रूर देख लें। ये हमारी पार्ट 10 वीडियो है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि रेलवे सामान्य अध्ययन की ये बुक है। और अभी ये 2024 का एडिशन आप देख रहे होंगे। और 1992 से लेकर 2024 तक जितने भी प्रश्न रेलवे में पूछे गए वो सभी प्रश्न आपको इस बुक में देखने को मिल जाएंगे। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आप आरपीएफ, आरआरबी, लोको पायलट और जितनी भी एनटीपीसी रेलवे से संबंधित जितनी भी भर्तियां हैं, उन सभी भर्तियों के लिए ये बुक बहुत ही अच्छी है, खासकर जीके के लिए। तो हमारे साथ आखिरी तक टिके रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और वीडियो अगर आपको हमारे क्वेश्चन पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो आज हम इस वीडियो में 3 टॉपिकों को कंप्लीट करेंगे, जो कि आप देख रहे होंगे। भारत का सबसे बड़ा और छोटा। दूसरा टॉपिक है भौगोलिक उपनाम भारत विश्व। तीसरा टॉपिक है विश्व में सबसे बड़ा, छोटा और लंबा। तो आइए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। पेन और कॉपी लेकर आप जरूर बैठें। जो प्रश्न आपको आता है उसके लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो प्रश्न आपको लगता है कि हमें नहीं आ रहा है उसको आप नोट करते चलें। और साथ ही साथ सिर्फ आपको नोट ही करना है। एक बार हम जो लिख देते हैं वो हमें याद हो जाता है, जिससे आपकी जो मेमोरी है अच्छी हो जाए। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बड़ा राज्य क्षेत्रफल में, यानी भारत का बड़ा राज्य पूछ रहा है तो वो हो जाएगा राजस्थान। आपको याद रखना है। बड़ा राज्य जनसंख्या में, जनसंख्या में आपको पता है उत्तर प्रदेश, यूपी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। छोटा राज्य क्षेत्रफल में गोवा। छोटा राज्य जनसंख्या में आपको पता होगा सिक्किम, जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य सिक्किम है और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश। दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। सबसे ऊंची चोटी K2 है, जिसे हम गॉडविन आस्टीन भी कहते हैं। आपको बता दूं, ये K2 कहाँ पर है आपको बता दें तो ये नेपाल में है। K2 गॉडविन आस्टीन, आपको ये पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये आपके उत्तरी भाग की है। आपसे कोई पूछे तो ये गंगा नदी कहाँ की है, ये आपकी उत्तरी भाग की है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसकी कुल लंबाई 25 है, ये भी आपको याद पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो वो आपकी ब्रह्मपुत्र है। दक्षिण भारत की लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी। अगर उत्तर भारत की पूछे तो गंगा, और अगर दक्षिण भारत की पूछता है तो वो गोदावरी है। सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, यमुना। ये किसकी सहायक नदी है, जो कि गंगा की है, ये भी आपको याद होना चाहिए। ऊंचा झरना चौड़ाई में, भारत का सबसे ऊंचा झरना चौड़ाई में कौन सा है, जोग या गरसोप्पा। जोग या गरसोप्पा सबसे ऊंचा झरना है। सबसे बड़ी झील कौन सी है, वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और आपको बता दूं सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वुलर झील, उसको बड़ी झीलों के नाम से भी जाना जाता है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजे मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है। ताजे मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वो भी वुलर झील है, ये भी आपको पता होना चाहिए। खारे जल की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है, चिल्का। आपको बता दें मीठे पानी की हो जाएगी वुलर झील, और अगर पूछे खारे जल की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है तो चिल्का। चिल्का आपकी उड़ीसा में पड़ती है, आपको पता होना चाहिए। कभी कभी राज्य भी पूछ लेता है चिल्का झील किस राज्य में है, तो उड़ीसा हो जाएगा। सबसे ऊंची झील कौन सी है, चोलामू, सिक्किम में है। बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, गोविंद बल्लभ पंत सागर है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, गोविंद बल्लभ पंत सागर है। सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है, मरीना बीच चेन्नई है, मरीना बीच चेन्नई। लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, गुजरात, आपको पता होना चाहिए। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, गुजरात। ये सभी जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन याद होने चाहिए, क्योंकि इस पेज से, इस वीडियो के तीनों टॉपिकों में से एक क्वेश्चन या
कई क्वेश्चन, कम से कम एक क्वेश्चन तो मैं आपकी गारंटी ले सकता हूँ इसमें से जरूर फंसेगा, छोटा बड़े पूछ लेता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गोवा। लंबी तटरेखा वाला प्रायद्वीप राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। अब यहाँ पे प्रायद्वीप भी पूछ रहा है। प्रायद्वीप का मतलब होता है जो कि जिसके चारों तरफ ज़मीनी ज़मीन हो, तो सबसे लंबी रेखा वाला कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध, जो कि उत्तराखंड में है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध उत्तराखंड में है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड महानदी। इन दोनों क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऊंचा पूछ लेता है तो टेहरी, और लंबा पूछ लेता है तो हीराकुंड। हीरा हमारा गोल मटोल होता है, आपको याद होना चाहिए। हीरा हमारा गोल मटोल होता है, तो हीराकुंड जो कि सबसे लंबा हीरा आप याद कर सकते हैं, लंबा हीरा। और ऊंचा पूछ ले तो ऊंची टहरी, पेड़ की टहनी होती है वो ऊंची होती है, तो उससे आप टहरी याद कर लें। आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, कंफ्यूज ना हो। लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44। सबसे लंबा राजमार्ग NH-44। जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं, याद करते चलें। जो नहीं आ रहा है वो आप नोट करते चलें। छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? 47A, जिसकी कुल लंबाई 6 किलोमीटर है। सबसे लंबी सड़क कौन सी है? ग्रैंड ट्रैक रोड, जिसे हम ग्रेट GT रोड भी कहते हैं। आपको बताऊँ, ग्रैंड ट्रैक रोड से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जिसे हम GT रोड भी कहते हैं, और इसे शेरशाह सूरी ने बनवाया था। बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है, जो कि राजस्थान में है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन, पश्चिम बंगाल में है। सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? भूपेन हजारिका सेतु है। सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है। सबसे लंबी सड़क सुरंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लंबी रेल सुरंग कौन सी है? पीर पांजाल, जो कि जम्मू कश्मीर में है। लंबा रेल मार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी है, जो कि भारत को एकदम बीच में से होके निकलता है, ऊपर से लेके और सीधा नीचे तक। डिब्रूगढ़ से लेके कन्याकुमारी। डिब्रूगढ़ हमारा थोड़ा श्रीनगर के पास है, और कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, ये आपको पता होना चाहिए। लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, आपको पता होना चाहिए। लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, ये आपका मुंबई में है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई में, ये आपको पता होना चाहिए। आपको बता दें, मुंबई में ही सबसे पुराना और प्राकृतिक है बंदरगाह है, जो कि सबसे पुराना बंदरगाह मुंबई में ही है, और प्राकृतिक भी मुंबई में माना जाता है। सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान होता है भारत रत्न, जो कि एक सिविलियन सम्मान है, जो कि भारत के नागरिकों को दिया जाता है। भारत रत्न सबसे सर्वोच्च सम्मान है। सबसे बड़ा सैनिक सम्मान परमवीर चक्र। अगर यहाँ पे सैनिक की बात हो रही है, यहाँ की जैसे वीरों की बात हो रही है, वीर जो हमारे वीर सैनिक होते हैं, तो वीरों के लिए परमवीर होता है, जैसे आप देख रहे होंगे वीर। और जो सामान्य लोगों के लिए होता है वो हमारा भारत रत्न होता है। वीरों के लिए परमवीर और भारतीयों के लिए भारत रत्न। ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कोंचिकल कर्नाटक में है। लंबी नहर, भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है, जो कि राजस्थान में है। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे, पहले ऊपर पूछा था सबसे लंबी नदी, ये नहर है। अगर नदी पूछता है तो गंगा, अगर नहर पूछता है तो इंदिरा गांधी नहर, जो कि राजस्थान में है। और मैं आपको बता दूं, इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान में बहुत सिंचाई के लिए, किसानों के लिए बहुत ही मददगार नहर है, जिससे वो सिंचाई करते हैं। ऊंचा दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा आगरा में है। बड़ा लीवर पुल हावड़ा ब्रिज पश्चिम बंगाल में है। गहरी नदी घाटी भागीरथी अलकनंदा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासिनराम मेघालय। सबसे न्यूनतम वर्षा लेह लद्दाख में होती है। सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार नई दिल्ली में है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। बड़ा गुंबज गोल गुंबज है, जो कि बीजापुर में है। बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद, जो कि दिल्ली में है। बड़ा कॉरिडोर
रामेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है। ये सभी जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल गोवा में है। बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला बिहार में है। सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी है जो कि गुजरात में है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी जो हमारी सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनके नाम पर बनाई गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी। सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान है। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र असम में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा ब्रह्मपुत्र असम में है। सबसे बड़ा आवास राष्ट्रपति भवन है। सबसे बड़ा किला लाल किला दिल्ली है। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर एलोराम है। तो ये थे हमारे टॉपिक 1 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं टॉपिक नंबर 2 की तरफ। टॉपिक नंबर 2 है हमारा भौगोलिक उपनाम और भारत विश्व। भौगोलिक उपनाम भारत और विश्व में, जैसे कि हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर का शहर। स्वर्ण मंदिर यानी सोने का शहर किसे कहा जाता है? तो वो अमृतसर को कहा जाता है, जिसमें अमृतसर में हमारा एक स्वर्ण मंदिर है जो कहाँ पर है? अमृतसर में। पोप का शहर रोम में है। बंगाल का शोक दामोदर नदी, बंगाल का शोक दामोदर नदी। हाईटेक सिटी हैदराबाद। भारत का स्विट्ज़रलैंड कश्मीर। धरती का स्वर्ग कश्मीर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर जो कि यूपी में है। श्वेत नगर बेलग्रेड को कहा जाता है। चीन का शोक हांगहो को नदी को कहा जाता है। चीन का शोक किसे कहा जाता है? हांगहो नदी को। मध्य रात्रि का सूर्य किसे कहा जाता है? नॉर्वे को। यूरोप के खेल का मैदान किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? थाईलैंड को। उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? जापान को। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाइयों, पूछ लिया गया है पेपर में, कई बार पूछा गया है। उगते सूर्य का देश जापान को। उगते सूर्य का देश किसे कहा गया है? जापान को। ये आपको भाई से याद होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है और अभी भी ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है रिपीटेड होगा। 1000 झीलों की भूमि फिनलैंड को। नील का उपहार वरदान मिस्र को। डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन को। देखिए आप यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं जो आपस में ही विपरीत हैं। यहाँ उगते सूर्य का पूछा है और यहाँ डूबते सूर्य का। उगते सूर्य को जापान को कहा गया है, जो कि जापान में इतनी विकसित सिटी है ये जापान। यहाँ पे डिजिटली इतना हो अच्छा है ये जापान। यहाँ पे यहाँ का जो आप देखें, कभी घूमने जाएं तो आप देखना जगह जगह पे आपको यहाँ पे हर चौराहे पे कैमरे मिलेंगे और कैमरा इस प्रकार से लगे हुए हैं कि उन कैमरों को आप अपने फ़ोन में भी देख सकते हैं। और डूबते सूर्य का देश कहा जाए तो जैसे ब्रिटेन। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ जो कि हमारे भारत का ही राज्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को। भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? जयपुर को। गुलाबी शहर जयपुर को कहा जाता है। गुलाबों का शहर चंडीगढ़। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुलाबों की मतलब फूलों की फसलें खेती की जाती है। यहाँ पे बहुत सारे गुलाबों के पेड़ लगाए जाते हैं, पौधे चंडीगढ़ में। आप चंडीगढ़ का मतलब भी जानते होंगे, इसे तो आप बहुत ही जल्दी याद कर लेंगे। भारत का पीटर्सबर्ग कहा जाता है जमशेदपुर को। यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। सांपों का देश कहा जाता है ब्राज़ील को। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा सांप पाए जाते हैं, इसलिए ही इसे सांपों का देश कहा जाता है। हमारे देश में अगर किसी को कह दें सांपों का राज्य तो वहाँ पे तो बवाल हो जाएगा और एक दूसरे की चेक चढ़ाने लग जाएंगे एक दूसरे को। तो सांपों का देश आपको पता होना चाहिए ब्राज़ील। पूर्व का वेनिस कहा जाता है कोचीन को। इलेक्ट्रॉनिक अंतरिक्ष का शहर कहा जाता है बेंगलुरु को। पिरामिड का देश कहा जाता है मिस्र को। अंडों की टोकरी कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। सोया प्रदेश कहा जाता है मध्य प्रदेश को। कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है बेल्जियम को। भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है मुंबई, जैसे आप कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं गेट ऑफ इंडिया, तो वो मुंबई है। और इंडिया गेट हमारा दिल्ली में है। इन दो प्रश्नों में आप कंफ्यूज ना हो।
भारत का प्रवेश द्वार पूछ ले तो मुंबई, और इंडिया गेट पूछ ले तो दिल्ली। भारत का मशालों का बगीचा कहा जाता है केरल को। सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहा जाता है सैन फ्रांसिस्को को। इस्पात नगरी कहा जाता है जमशेदपुर को। लैंड ऑफ गोल्डन पीस कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। भूमध्य सागर का द्वार कहा जाता है जिब्राल्टर को। स्वर्णिम पैगोडा का देश कहा जाता है म्यांमार को। किंग ऑफ डेक्कन कहा जाता है पुणे को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फलों की डलिया कहा जाता है हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश से सबसे ज़्यादा सेब आए जाते हैं, ये आपको याद रहना चाहिए, इसलिए वहाँ पर फलों की डलिया कहा गया है। भारत का बगीचा कहा जाता है बेंगलुरु को। ब्लू माउंटेन्स मिजोरम। फोंगपुई चोटी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। पवित्र भूमि कहा जाता है जेरूशलम को। मोतियों का द्वीप कहा जाता है बहरीन को। मरकत एमरोल्ड द्वीप कहा जाता है आइलैंड को। आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है बाब अल मंडब को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका को। प्यासी भूमि का देश कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया वैसे तो हमारा ये समुद्र के बीचों बीच बना हुआ है, लेकिन उसे प्यासी भूमि का देश पता नहीं क्यों कहते हैं, कोई ना कोई बात होगी इसलिए ही कहते हैं। एशिया का मरीज़ कहा जाता है चीन को। चीन तो वैसे भी एशिया का मरीज़ ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आए दिन 20 सालों बाद महाबीमारी ये उत्पादित करता है, इसलिए ही इसे मरीजों का देश कहा जाता है। अंध महादेश कहा जाता है अफ्रीका को। अफ्रीका को अंध महादेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे काले लोग पाए जाते हैं, इसलिए ही अंध महाद्वीप कहा जाता है। एंडियाटिक रानी कहा जाता है वेनिस इटली को। 1000 हाथियों की भूमि कहा जाता है लाओस को। तो ये थे हमारे टॉपिक 2 के इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन। चलते हैं टॉपिक नंबर 3 की तरफ और देखते हैं टॉपिक नंबर 3 कौन सा है। विश्व में सबसे बड़ा, छोटा और लंबा। अभी तक हमने भारत के पढ़े थे, अब विश्व में पढ़ेंगे, विश्व में सबसे बड़ा और छोटा। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे लंबी नदी नील नदी है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। भारत की हमारी गंगा है। विश्व में सबसे चौड़ी नदी अमेजन ब्राज़ील में है, जो कि दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। और भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। विश्व की सबसे छोटी नदी डी नदी है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। लंबी सहायक नदी मैटेरा अमेजन की है। और आपको बता दें भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, यमुना, जो कि गंगा नदी की है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, कनाडा। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है, राइन नदी जर्मनी में। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील रूस में है। और भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, बुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और विश्व की कौन सी है, कैस्पियन सागर झील, जो कि रूस में है। सबसे गहरी झील कौन सी है, बेकाल साइबेरिया रूस में है। ताजे जल की झील कौन सी है, सुपीरियर झील, जो कि अमेरिका में है। तो ये झीलों के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद होने चाहिए। बड़ी खारे जल की झील कौन सी है, कैस्पियन सागर। झील के अंदर झील कौन सी है, मैनीटू कनाडा में। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, टिटिका। पृथ्वी पर सबसे निचला बिंदु झील कौन सी है, मृत सागर। महासागर में सबसे निचला बिंदु कौन सा है, मारियाना ट्रंच। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया, जो कि हमारा ही महाद्वीप है जिसमें हम रहते हैं। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, जिसे हम प्यासी भूमि भी कहते हैं। सबसे बड़ा गहरा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर। सबसे विशाल उपसागर हडसन उपसागर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पर है, मुंबई में। बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन सा है, रूस, जो कि यूरोप महाद्वीप में है। छोटा देश कौन सा है, वेटिकन सिटी। बड़ा देश जनसंख्या में चीन, एशिया, मध्य प्रदेश। छोटा देश जनसंख्या में कौन सा है, वेटिकन सिटी। सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है, कनाडा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन सा है? जिब्राल्टर। सर्वाधिक सीमा वाला देश कौन सा है? चीन। 13 देश हैं। सर्वाधिक सीमा वाला देश बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें 13 देश सीमा बना रहे हैं चीन के संपर्क में। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड, आर्कटिक महासागर में है। सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र आश्रम में है, जो कि हमारे भारत का ही है। सबसे छोटी नदी द्वीप उमानंदा ब्रह्मपुत्र आश्रम में भारत में ही है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा भारत में ही है। सबसे ऊंचा बांध रोगस्की तजाकिस्तान में है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, और जिसकी कुल लंबाई बता दूं दोस्तों 8 किलोमीटर के लगभग है, जिसकी कुल लंबाई। सबसे ऊंचा पर्वत है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज दक्षिण अमेरिका की है। सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमाचल, जो कि एशिया में है। सबसे चौड़ा जलप्रपात खोन जलप्रपात लाओस में है। सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल वेनेजुएला में है। सबसे लंबा जल डमरू मध्य तातास्की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सबसे चौड़ा जल डमरू मध्य डेविस में है। सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा उत्तरी अफ्रीका में है। एशिया का बड़ा रेगिस्तान गोबी मंगोलिया में है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? गोबी मंगोलिया में है। ये विश्व की बात हो रही है दोस्तों, भारत का हमारा थार है। सबसे बड़ा लंबा और नहर कौन सी है? स्विज नहर। सबसे व्यस्त नहर कौन सी है? कील नहर। सबसे बड़ी रेल सुरंग गोटहार्ड स्विट्जरलैंड में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सबसे बड़ी सड़क सुरंग कौन सी है? लेरडल नॉर्वे में है। सबसे बड़ा हवाई अड्डा किंग फहद सऊदी अरब में है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे बड़ा हवाई अड्डा किंग फहद। सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार तिब्बत में है। सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा दुबई में है। विशाल मंदिर अंकोर वाट कंबोडिया में है। तो दोस्तों ये थे हमारे पार्ट 10 वीडियो के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और मैं आपको बता दूं, अभी तक आपने हमारे पार्ट 1 से लेके पार्ट 9 तक की वीडियो अगर आपने अभी नहीं देखी है तो उनको प्लेलिस्ट में जाकर आप ज़रूर देख लें, क्योंकि उनसे भी कई क्वेश्चन फंसने की संभावना है। और पढ़ाई बेहतरीन करते रहें। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए एक अच्छा कंटेंट और अच्छे तरीके से कोशिश करते हैं कि आपको अच्छी तरीके से और समझाया जाए। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। और जाने से पहले मैं आपको एक बात और कह दूँ, हमारी वीडियो को 5 लोगों में शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयर करने से क्या होगा, जैसे ही आप 5 लोगों में शेयर करेंगे तो वो भी इस कंटेंट को, इस पढ़ाई को पढ़ेंगे, और जिससे एक माहौल तैयार होगा। जब भी आप उनसे मिलेंगे तो वो भी इन टॉपिकों को पढ़े हुए होंगे और आप एक दूसरे से डिस्कशन करेंगे। तो डिस्कशन से ये चीज़ें जल्दी याद होती हैं, ना कि अकेले पढ़ने से। जीके एक हमारा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, जिसे हम डिस्कशन से पढ़ने में जल्दी कवर कर लेते हैं। तो 5 लोगों में आप ज़रूर शेयर कर दें। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि होगी पार्ट 11 वीडियो। थैंक यू।